तुमने बात नहीं बताई। अपनी बेटी आज लौट आया है और अग्नि में कुछ संदेशा आया है। वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत हैं। वे कहते हैं क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। अगर उसे वो नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे कोई अधिकार है? सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्ति की तरह तुम भी उन्हें संदेह में कृष्ण की दृष्टि से देखती हो। राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उसे घृणा करती हूँ। माँ, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, परंतु उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट होता है। माँ, तुम चल क्यों नहीं? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में आने का करके। माँ, सुनो तो। माँ, हम जिएंगे हैं शाबाश, जिएंगे ना। एक बाण से आग होकर हम प्राण नहीं देंगे। हम फिर से वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। ये बात है शाबाश। यहाँ ऐसा क्या है जिसने क्या दक्षिण की तरह यहाँ मिली? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। मल्लिका, थोड़ा दूध होकर किसी भाजन में ले आओ। हाँ, माँ ने दूध ऑर्डर कर रखा है। देखती हूँ। आज माँ बहुत रुष्ट है। उसे अनुमान हो गया होगा कि दक्षिण में तुम्हारे साथ। दूध मुझे दे दो और इसे अपनी बाहों में ले लो। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं, फिर भी अपरिचित के घर में आने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है। यह सावित्र मैं तुमसे पूछना चाहता था कि हमारा कभी का परिचय नहीं, किंतु मेरे बाण से हाथ हरिन साहब को अपने साथ ले आए। इसमें संकोच नहीं हुआ? अरे यूं तो कहो कि द्वार तक रत्न बिंदुओं के चिन्ह बने हुए हैं, अन्यथा बादलों से घिरे स्थित में तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं रहते। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अपनी सामग्री का अभ्यास करते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिन साहब की से बाहों में लिए है कि मेरी बात से हाथ हुआ है, अतः यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। इस प्रदेश में हरिणों का आक्रमण नहीं होता राजपुरुष, और तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। अब राजपुरुषों के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, परंतु इतना नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिन साहब मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है और हम यहाँ के निवासी इसके सजातीय हैं। तुम ये सोचकर फोन कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल पे आस्तरण पर रख दो। इस घर के तल और आस्तरण किसी गरीब सांपों के लिए नहीं है। रहने दो मल्लिका, इसके लिए भी बाहों का आस्तरण भी पर्याप्त है। मैं इसे घर ले जाऊंगा। राजपुरुष तंतु तुम्हें ले जाकर देखता रहेगा। ये तो राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिन शाबक के लिए हट बंद करो।
साधारण से कभी ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। परंतु कालिदास है कहाँ? बैठा है वहीं चट्टान के मंदिर में। राज्य कवि का सम्मान करना चाहती है और कभी सम्मान के प्रति उदासी, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। क्या तुम्हें समय का ध्यान नहीं रहा? लो, यहाँ क्यों आए? चले जाओ लो, तुम जानते हो तुम्हारा ये नारा? मल्लिका को नहीं जानता हूँ। मल्लिका बहुत बड़ी है। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। मैंने कहा ना लो, चले जाओ यहाँ से। कालिदास उज्जैनी चला जाए और मल्लिका इसका नाम के काटा सारे ग्राम प्रांत में अपवाद का विषय है। पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों? तुम ये सब कहकर मेरा तो कम नहीं कर रहे हो। ये सब बातें मैं तुमसे नहीं उससे कहने आया था। आशा करता हूँ अभी मल्लिका के खाते आएगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सुना है राजधानी का निमंत्रण आया है। कालिदास ने स्पष्ट बता दी उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है। क्यों? तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ बहुत। अरे एक बेटे के बिछड़ने का बड़ा दुख किसे नहीं होता। सुना है वहाँ का व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। राजधानी के वैभव में ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। रंगशालाएं हैं, मदिरालय है, तरह तरह की विलास दुनिया है। आगे भी लोग आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, पर मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। विलोम क्या? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं। जानते तो जानते कि वो विलोम तुम्हारा ही सबसे तक है। ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? तुम्हारी यात्रा शुभ होकर रास्ता एक बात सोचो, कृष्ण सम्मान और राजस्व स्वीकार करने का नहीं, उससे भी बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न है, भूला, तुम समझते हो कि इस अवसर को ठुकराकर तुम यहाँ ठहर जाओगे तो मुझे सुख मिलेगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरे अंदर कोई दृढ़ता छाएगी। परंतु मैं स्वयं के साथ चल नहीं कर रही हूँ। मैं हृदय से कहना चाहती हूँ कि मैं जाना चाहती हूँ। मुझे जाने के लिए कह रही हो? देखो, तुम्हारे पीछे मैं प्रसन्न हूँ। और हसन जब इसका मतलब है तुमसे विदा लो। तुम जा रहे हो इसके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। तुम्हारा प्रशस्त नहीं माँ, मुझे यही करने दो। तुम अस्वस्थ नहीं हो। देखो कहाँ, कितने गहरे में घिरा है। लेकिन लो, कुछ नहीं हो जैसा। मैं तो नहीं रही हूँ। मेरी आंखों से जो बरस
कैसे है अंबिका का पास? वैसा ही जो रहा है। ऐसी कोई अंतर नहीं पड़ा। लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक ही नजर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता है। औषध भी खुद से नहीं खाते। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? और स्वस्थ लग रही है? बहुत दिनों से राजधानी में मुझे कोई व्यक्ति नहीं है। सोचता हूँ चली जाकर एक बार उनका हाल पूछाऊं। क्यों? ये कहते हुए दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों को मुझे हमें तो बातें सुनी। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ। सुना तो यह भी है कि गुप्तवंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? इसी बात पे अगर मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का एक दुख न होता। मेरे जीवन में ऐसा क्या है? पहले माँ काम करती थी, अब बस बस है तो मैं काम करती हूँ। बाहर से जितना ही अंदर लगता है। इतना ही है। कालिदास
ये अपना सिर उठा रही है। वहीं से आए काम से निकल रहे हैं। हमारी रात असली छोड़ के उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है। अब तो उज्जैनी लौटे हैं। नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहाँ के लोगों का कहना है कालिदास संन्यास ले लिया और काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। काशी गया तो मैं झूठा और नहीं गया तो मैं झूठी। यह सब ठीक है ना? नहीं, तुम काश्मीर नहीं गए। तुमने संन्यास नहीं लिया। क्या इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था? मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम कहीं जाकर कहीं का शासन कर सको। फिर भी तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रहूंगी, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा रहोगे। तुम रचनाएं करोगे और मुझे कि मेरे जीवन में कुछ मेरे जीवन को तुम इस तरह निरर्थक नहीं कर सकते। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? क्या देखा, क्या से क्या हो गए हूँ। इस जीव को जानते हो, पहचान सकते हो। ये मल्लिका जो धीरे धीरे बड़ी हो रही और माँ की जगह मैं इसे देखा करती हूँ। ये मेरी अभाव की संतान है। व्यवसाय से सुना उज्जैनी में एक अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वाराणसी के साथ वाराणसी का ये रूप देखा है। जानते हो इसे, पहचान सकते हो। मैं आज भी पर्वत शिखर पर जाकर उसी तरह मेघ मालाओं को देखती हूँ। उसी तरह रंगों संहारा एक दूसरी पसंदियां पड़ती हैं। वही आषाढ़ का दिन वैसे ही मेघ गरज रहे हैं। वही मैं उसी घर में हूँ। पहचानती नहीं। मुझे देखकर आश्चर्य तो हुआ होगा। आश्चर्य, विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, थक गया था, परंतु वर्षा ने सारी थकान भी मिटा दी। और तुम भी कहाँ पहचान जाती हो? सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। ये घर भी कितना बदल गया है। और तुम भी अपरिचित सी लग रही हो। आपने हमसे आज के समाचार छोड़ दिया। कि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। वहां के लोगों का कहना है कि मैंने काश्मीर छोड़ दिया, मैंने संन्यास लिया, परंतु नहीं,
मैं तो केवल मातृभूमि के कलेवर से मुक्त हुआ हूं ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। बार बताइए लो, हम जो कह रहे हैं मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है ललिता, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अम्बिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता, इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना के जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में कैसा अनुभव करूंगा। मेरी आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा, मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। वो आशंका निराधार नहीं थी। अधिकार मिला, सम्मान मिला, मैंने जो कुछ भी लिखा उसकी सारी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंची। मैं काश्मीर जाते हुए उसे मिलकर जाना चाहता। तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। वहां संभव की पृष्ठभूमि में हिमालय और तपस्विनी हुआ तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा, और विरह विवर्तता यक्षिनी तुम हो। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। पर चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाते। सूत्र कुछ इस तरह से छूटा कि वो सूत्र कभी नहीं छूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिक्रिया कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचना है। जो अभाव मुझे वर्षों से सलते आ रहे हैं, वो आज और बड़े प्रतीक हो रहे हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ की वर्षा में भीग कर लिखता जो कुछ मेरे मन में आशा के मेघों की तरफ घुमड़ रहा है। क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। मल्लिका, ये कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम आओगे तो इसे तुम्हें भेंट दूंगी, और कभी इस पर अपने सबसे बड़ी महाकाव्य की रचना करूंगी। परंतु तुम तब आकर भी न आए, और ये भेंट ऐसे ही पड़ गई। तब इससे मैंने कुछ नहीं किया। और मुझे ये कहने संकोच होता है कि तुम्हारे ये बंदे तुमने अपने हाथों से बनाकर ये रखा कि मैं एक बार एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पानी की बूंदें, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। तुम्हारी आंखों ने इन पर बहुत कुछ लिखा है। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर शुक्लों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग की छुप किए। कई स्थानों पर तुम्हारे नाखूनों ने इन्हें छीना है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। अब ग्रीष्म की हल्की धूप, हेमंत की पतन हुई, और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इस पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना। इसके आगे भी तो जीवन शेष है, क्या हम कल से आरंभ कर सकते हैं? इसके रोने के शब्द है क्या?
वर्षों में कोई अतिथि घर आए तो उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो कालिदास को यहाँ के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक तो इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है अरे विनोद, कालिदास ये देखकर बता सके कि क्या बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या विनोद, जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाओ। इस घर से या ग्राम प्रांत से ही। क्यों? क्योंकि तुम लौट आए हो। वर्षों से छोड़ी हुई भूमि तुम्हें आज अपनी प्रतीत हो रही है। चला जाता हूँ, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए क्योंकि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रह जाए। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, फिर जाने कभी आएगा या नहीं। ऐसे ही आषाढ़ का दिन था। घाटी में ऐसे ही मेघ घिरे हुए थे और मैं एक आहत हरिण शावक को लेकर तुम्हारे पास आया। तुमने उसका उपचार किया था। और भी कुछ सोच रहा हूँ। सोच रहा हूं कि पर्वत शिखरों की ओर जाने वाला मार्ग नहीं, वातावरण में वैसी ही नमी है और तुम मेरे लिए हद से आरंभ करना चाहते हो। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं हद से आरंभ करना चाहता हूं। संभवतः इच्छा और समय का द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है कि वो